करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगा मेडी हत्याकांड के खिलाफ बक्सर में निकला विशाल आक्रोश मार्च। महाराणा फाउंडेशन के तत्वाधान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगा मेडी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए नगर में एक विशाल आक्रोश मार्च शहर के गोलंबर से जिला अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह के नेतृत्व में निकाला गया, जो कि शहर के सिंडिकेट मेन रोड सत्यदेवगंज होते हुए पुलिस चौकी पर पहुंचा, जहां बाबू वीर कुंवर सिंह को माल्यार्पण करने के बाद जुलूस किला मैदान में पहुंचा और किला मैदान में यह जुलूस जो है सभा में परिवर्तित हो गया। इस दौरान एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। सभा के दौरान मुख्यतः 5 मांगों को भारत सरकार के समक्ष लोगों ने रखी, जिसमें कहा गया कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी के हत्यारों को स्पीडी ट्रायल चलाते हुए उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इसके साथ ही पीड़ित परिवार एवं गवाहों की स्पेशल सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी उठी एवं संगठन के लिए हमेशा आंदोलनरत रहने वाले महिपाल सिंह मकराना अबू एवं शेर सिंह राणा को भी अविलंब स्पेशल सुरक्षा प्रदान करने की मांग लोगों ने उठाई। आक्रोश मार्च में गगनभेदी नारों से वातावरण गूंजता रहा। वहीं सुखदेव सिंह की हत्यारों को गोली मारो या फांसी दो, राजस्थान सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय के नारे भी लगाए जा रहे थे। मार्च के पश्चात योगेंद्र सिंह, इंद्रजीत बहादुर सिंह, संजय सिंह, रामनाथ सिंह, गणेश सिंह ने जिलाधिकारी के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा। मार्च में फाउंडेशन के सचिव योगेंद्र सिंह, इंद्रजीत बहादुर सिंह, मनोज सिंह, कमल सिंह, जगदीश सिंह, संजय सिंह, रामनाथ सिंह, फाइटर सिंह, कमलेश्वर सिंह, राजीव रंजन सिंह, रोशन सिंह, भैरव कुमार, रंजन तिवारी, रघुराज सिंह, राणा प्रताप सिंह, चंदन सिंह, डॉक्टर BK सिंह, संतोष गौतम, सनोली उज्जैन, अनिल सिंह, राजपुर मुखिया रामजी सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। महाराणा फाउंडेशन की तरफ से इस जघन्य हत्या के विरोध में हम लोगों ने विगत दिनों 5 दिसंबर को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कैंप कार्यालय में किया गया था, जिसमें कमेटी के फाउंडेशन के सभी सेक्रेटरी जोगिंदर बाबू, चुन्नू बाबू, संजय जी, मुन्ना जी और संतोष गौतम, VK सिंह जी, सभी लोग हम लोग श्रद्धांजलि दिए। और उस दिन कोर कमेटी की भी बैठक की गई। पूरे देश लेवल पर इस सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूत को न सिर्फ समाज के लिए बल्कि हिंदुस्तान के सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी अपने प्राणों की आहुति देने वाले के लिए हम लोगों ने आक्रोश मार्च का दिन निश्चित किया था। और मुझे लगा था कि इतने कम दिनों में मैं जानता था कि ये सेंटिमेंटल चीजें हैं, ये भावनात्मक चीजें हैं। शॉर्ट नोटिस पर 2-2.5 हजार की भीड़ पूरे जिले में गोलंबर से और आज इस स्टेडियम पर मंच पर खिला के हम लोग आक्रोश सभा को और श्रद्धांजलि सभा को जनसभा में परिवर्तित किए। ये आगाह करता है, ये संदेश देता है, ये आपको बताना चाहता है हुक्मरानों को, उस प्रदेश के और देश के भी, कि आप समय रहते इस न्यायिक प्रणाली के साथ न्याय करने में सहयोग करें। नहीं तो आने वाले दिनों में न सिर्फ हम इतिहास बनाए नहीं है, सम इतिहास लिखे नहीं है, न सिर्फ हम शास्त्रों में भी नहीं है, शस्त्रों में भी है। अगर आप समय रहते इसका इलाज नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में ये समाज, ये सनातन, ये जनमानस आपको माफ करने वाला नहीं है और इसका इंतकाम ले लिया जाएगा। कोई ना कोई ले लेगा, कोई ना कोई राणा पैदा होगा। इसलिए मैं हुक्मरानों को संदेश देता हूं कि आप चोला उतारिए, सामना करिए और उस वीर, क्षत्रिय और सनातन की रक्षा करने वाले, सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शिरोमणि स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगा मेडी को न्याय दिलाने के लिए, उनके परिवार को सुरक्षा देने के लिए, उनके बच्चों को सुरक्षा देने के लिए और जो संगठन के माध्यम से समाज और सनातन की रक्षा कर रहे हैं, जैसे अंबो, जैसे मकराना और जैसे शेर सिंह राणा, ऐसे तमाम संगठन के लीडर्स को आप स्पेशल सुरक्षा, चाहे जेड
या वाई आप बहुत देते हैं जेड वाई, बिना मतलब के आप देते हैं जेड वाई। ऐसे लोगों को जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सुरक्षा दीजिए, तभी देश बचेगा, तभी सनातन बचेगा और तभी हिंदुत्व की रक्षा हो सकेगी। जय भवानी। ये एक आक्रोश रैली है गोगामणि जी की निर्मम हत्या के विरोध में। ये आक्रोश रहा है। ये कम्युनिटी हमेशा से अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है और जिस तरीके से हत्या हुई उसमें तो जो इसके कल्प्रिट्स हैं उनको सिर्फ फांसी नहीं बल्कि उनको तो इनकाउंटर कर देना चाहिए। ये कि बहुत ही निर्मम हत्या थी और इससे बहुत ही खराब मैसेज आता है। और आज के मार्च से आप लोगों ने क्या संदेश देने का काम किया है? इस मार्च से ये बताना, ये आक्रोश है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए और सरकार को बहुत ही कड़े कदम उठाने चाहिए कि दोबारा इस तरह से ना हो और जो इसके कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिले। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर वी.के. सिंह। निश्चित तौर पे उनकी हत्या के पीछे जो पहले की सरकार थी राजस्थान में, उनका 100% हाथ था। उन्होंने 1 साल से अपनी सुरक्षा मांग रहे थे लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी और चुनाव के चलते जो उनके सारे आर्म्स थे सबको चुनाव आयोग ने जमा करा लिया था और सही मौके के तलाश में अपराधी थे। उन्होंने घर में घुस करके उनको आराम से बैठ करके बातचीत करके धोखे से मारा। क्षत्रिय समाज अब क्या करने वाला है? क्षत्रिय समाज आज आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक आक्रोश मार्च निकाला है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि विधि संबद्ध जो कानून के दायरे में आते हो, कानून के अंतर्गत जो आता है उस स्पीडली ट्रायल चला करके उनके हत्यारों को फांसी दे। अगर नहीं देगा तो इसके लिए हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम इंद्रजीत बहादुर सिंह, अध्यक्ष महाराणा फाउंडेशन बक्सर। देखिए, आक्रोश मार्च अपने सर्व समाज के द्वारा आज महाराणा प्रताप फाउंडेशन के बैनर तले निकाला गया और इस आक्रोश मार्च के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि गोगामणि जी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता की अगर हत्या हो जाएगी तो यह देश कहाँ जा रहा है। जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में लगातार उन्होंने 3 साल से इस तरह की बात रखी थी कि हमारी हत्या के प्रयास किए जा रहे हैं अपराधियों के द्वारा, हमारी हत्या के लिए AK-47 जैसे हथियार खरीदे जा रहे हैं। यह आउटपुट और इनपुट ये सब आ चुका था सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा भी। उस परिस्थिति में भी अगर इस तरह की सुरक्षा से गुमराह किया जाता है, सुरक्षा देने से परहेज किया जाता है ऐसे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, यह बहुत ही दुखद विषय है। और आज उसी सुरक्षा नहीं देने के कारण सुखदेव सिंह जी के साथ इस तरह के कायराना पूर्वक जो हत्या हुई है, यह कायराना पूर्वक हत्या, इसका एकमात्र एक ही उपाय है कि उन शूटरों के साथ जैसे को तैसा जैसा व्यवहार किया जाए। कि जो सरकार ने वो जो है इनकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया और सरकार की नाकामी है कि इतने बड़े नेता की हत्या हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की गहलोत सरकार जो थी प्रदेश में, वहाँ राजस्थान में गहलोत सरकार 3 साल से, गहलोत सरकार को इन्होंने अपने सुरक्षा को लेकर के ज्ञापन कई बार मिल चुके थे, कई बार दे चुके थे ज्ञापन, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का नजरअंदाज करना, इसका मतलब ये साजिश थी। ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र रच करके उभरते हुए क्षत्रिय नायक की हत्या कराई गई है। मैंने तो सोशल मीडिया पर हत्या के कुछ सेकंड के बाद ये सोशल मीडिया पर ये डाला था कि ये एक षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है। इतने बड़े राजपूत नायक की हत्या एक छुटभैया अपराधियों द्वारा करना, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि एक छुटभैया अपराधी उनके घर में जाकर के, आवास में जाकर के हत्या कभी नहीं कर सकता है। इनके सिवाय और जो कांग्रेस की वहां की सरकार है उनकी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें सामने आई है, क्योंकि उन्होंने अशोक गहलोत जी से, जो वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे अपनी सुरक्षा की मांग की थी। तो इसमें साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक हत्या के रूप में इनकी हत्या कराई गई है सुनियोजित तरीके से। बक्सर से क्या मैसेज दिया गया? बक्सर तो हमेशा क्रांति की भूमि रही है। बक्सर तो बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के नायक, महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती रही है और ये धरती हमेशा से प्रतिकार की भूमि रही है। चाहे वो राक्षसों के खिलाफ, राशि प्रवृत्ति के खिलाफ, भगवान श्री राम को श्री राम बनाने वाली ये बागेश्वर की धरती है। तो यहाँ तो हमेशा प्रतिकार होता है और क्षत्रिय जब यहाँ से जगते हैं, मैंने थोड़ा देर पहले भी कहा कि क्षत्रियों के साथ यदि
किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो इतिहास लिखते हैं, क्षत्रिय एकत्रित होते हैं तो इतिहास रचते हैं। तो बक्सर इस मामले में गोगा मेडी जी की हत्या के मुद्दे पर एकत्रित होकर एक इतिहास रचेगा। राजीव रंजन सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, डुमरांव। हम संदेश सरकार को देना चाहते हैं कि अगर न्याय नहीं मिला, सुखदेव सिंह दादा के परिवार को न्याय नहीं मिला, तो आने वाले दिनों में समाज कानून हाथ में ले सकता है। समय रहते सरकार ध्यान दे। राजस्थान में घटना हुई है, बक्सर में उबाल देखने को मिला है। पूरे देश में उबाल है, बक्सर में नहीं। बक्सर तो देश से बाहर है नहीं, राजस्थान कोई देश से बाहर नहीं है। ये देश के नेता थे, ये राष्ट्रीय नेता थे, देश के नेता थे और देशभक्त थे, देश के लिए हमेशा संघर्ष करते थे। जब दिल्ली जेएनयू में नारा लगा कि ब्राह्मणों और बनिया को देश छोड़ना होगा, उस समय 200 गाड़ियों काफिला के साथ गए थे और इन्होंने कहा था कि अगर किसी पर उंगली उठी तो पहले राजपूतों के तलवार का सामना करना पड़ेगा, तब बनिया और ब्राह्मण या कोई जाति देश से भगाने की बात होगी। तो ये देशभक्त थे। इसी का परिणाम है कि पूरा समाज मर्माहत है। घर घर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी मर्माहत है। समाज में आक्रोश है। इसलिए सरकार से प्रार्थना है, मांग है कि समाज के आक्रोश को देखते हुए न्याय दिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में समाज कानून हाथ में ले सकता है। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह, माणा फाउंडेशन काम सेक्रेटरी है।